बिंदु आवेश के लिए किसी बिंदु पर, जैसे हमने पार्ट 1 में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, ठीक ऐसे ही किसी बिंदु आवेश के लिए किसी बिंदु P पर अब हम काय की गणना करेंगे विभव। और पहले काय की गणना करी थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। घर में पढ़ रहे होगे तो सब कुछ बता पाओगे, नहीं तो केवल मजाक ही बन के रह जाएगा। सिंपल सी बात है, किसी बिंदु आवेश के लिए किसी बिंदु P पर, आपको याद होगा पहले मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालवाई थी, एकांक धनावेश के द्वारा किया गया कार्य, किसी एकांक धनावेश के द्वारा लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। लेकिन इस बार मुझे विभव निकालना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख देता हूं, किसी बिंदु आवेश के लिए किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना। सिंपल सी बात है, ये हो गया बिंदु आवेश। ओ बिंदु पर कोई बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है, हमें बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, विद्युत विभव का सूत्र लगाया। क्या होता है विद्युत विभव का सूत्र? हम जानते हैं कि अभी हाल विद्युत विभव का सूत्र क्या है, V बराबर W/Q। विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश। किसको लाने में किया गया कार्य? एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। कैसे सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक, और ये दिख रहा है यार मेरे पास में एक लड़का है, अब बच्चे नाटक करें तो करते रहे, ठीक है। एकांक धनावेश से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। आप एकांक धनावेश को लाना चाहते हो, कहां से लाना चाहते हो, बोलो वैशाली, कहां से लाए, कहां से लाए वैशाली? अनंत से लाए। क्या किसी की कक्का की बस्ती है कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लेकर के आए? नहीं है भैया, इतना कार्य नहीं कर सकते। कोई कह दे अंतरिक्ष में से पानी ले आओ, कोई कह दे 7 समुद्र पार से पानी ले आओ, नहीं भैया मैं नहीं ला पाऊंगा। जब इतना कार्य हम नहीं कर पाएंगे भाई, अगर हमारे पास कार्य होगा, यहाँ रख देंगे, आवेश से भाग दे देंगे तो विद्युत विभव आ जाएगा, लेकिन इतना कार्य तो मैं कर ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में फिजिक्स में जब इतना कार्य ना कर पाओ, सिंपल सी बात है, तो हम क्या करेंगे, इस एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कैसा कार्य ज्ञात करेंगे, अल्प कार्य ज्ञात करेंगे। और अल्प कार्य करोगे तो अल्प विस्थापन हो जाएगा, और उस अल्प कार्य का क्या कर दोगे, समाकलन कर दोगे तो पूरा कार्य आ जाएगा। और जब पूरा कार्य आ जाएगा यहाँ रख दोगे, आप इससे भाग दे दोगे तो काय का माना जाएगा, विभव का। तो बस सर्वप्रथम एकांक धनावेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में किया गया अल्प कार्य ज्ञात करेंगे। अल्प कार्य ज्ञात करेंगे, सिंपल सी बात है, अल्प कार्य ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अल्प कार्य ज्ञात करो, सिंपल सी बात है। और अल्प कार्य बराबर होता है बच्चों, ठीक है, इनका डालना आज सम्मान करने चल रहा है। अल्प कार्य बराबर हो गया बल गुणित विस्थापन। अल्प कार्य बराबर हो जाएगा बेटा बल गुणित विस्थापन। कार्य का सूत्र ही होता है बल गुणित विस्थापन, लेकिन यहाँ पर बल गुणित विस्थापन। लेकिन बेटा इधर एक ध्यान करने वाली बात है, ये कार्य कौन सा है, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। फिर बेटा हम इसका क्या कर देंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे जिससे पूरा कार्य आ जाए। और जब पूरा कार्य आ जाएगा सॉल्व करने के बाद तो उसको हम यहाँ रख देंगे, आवेश से भाग दे देंगे तो विभव हो जाएगा। बहुत क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी बिंदु आवेश के लिए किसी बिंदु P पर विभव निकालना चाहते हैं, लेकिन लेकर किसको आ रहे हो, किसको लेकर के आ रहे हो, एकांक धनावेश को लेकर के आ रहे हो। तो बच्चों जब एकांक धनावेश को लेकर के आओगे तो ये किसके पास आएगा, धन के पास। और धन का धन पे क्या होता है, प्रतिकर्षण की वजह से ये कहाँ जाएगा, और लाना कहाँ है, पास। तो जबरदस्ती करो, जाके चट्ट में दो,
तो जो इसे हटाए हो इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया, ऋण चिन्ह लगा दिया। ये नेगेटिव साइन इस बात को दर्शाता है कि आप जो कार्य कर रहे हो वो किस बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। तो ऋण चिन्ह प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किए गए, हेलो हेलो, हाँ बोलो, हाँ बीच में फोन मत लगाए, सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी। अब इसमें ऐसे सिस्टम कर दो कि फोन ना आया करे मेरे पास, ठीक है। देखिए हाँ ठीक है, आवाज आ रही है कि चेक करना जरा, बेटा फोन आ गया था ये अभिषेक, तुझे क्या हो गया, बार बार एडमिट होता है, कह रहा हूँ आवाज आ रहा है, वो एक फोन आ गया था किसी का। यहाँ एक ऋण चिन्ह आ रहा है, ऋण चिन्ह क्यों आ रहा है, क्योंकि धन का धन पे प्रतिकर्षण होता है। तो ऋण चिन्ह प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है। बेटा कुछ नहीं, हम बिंदु आवेश के लिए बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना, तो सिर्फ पॉज कर दिया था, किसी बिंदु आवेश, अब चालू कर दिया, किसी बिंदु आवेश के लिए बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना कर रहे हैं। पूरा कार्य नहीं निकाल पा रहे, इसलिए कैसा कार्य निकाला है, अल्प कार्य। फिर उस अल्प कार्य का दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, समाकलन, ठीक है। अच्छा, बल का मान कूलाम के नियम से कितना होता है, 1/4πε0 Q0, दोनों के बीच की, जब ये इधर आ जाएगा तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी, इनटू विस्थापन कितना हो गया, dr हो गया। बेटा सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है, अभी करेंगे समाकलन, ठीक है। अगली बात समझ में, अभी तो हमने काय का मान रख दिया, बल का मान रख दिया, क्योंकि बल का मान कूलाम के नियम से कितना होता है, चूंकि F बराबर 1/4πε0 Q0/r², ये बल का मान यहाँ रख दिया, तो ये अल्प कार्य आ गया। अब संपूर्ण कार्य निकालना है तो दोनों को क्या कर दें, समाकलन कर दें, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, दोनों ओर समाकलन करने पर, जब दोनों ओर समाकलन करोगे तो ये dw, और समाकलन की सीमाएं होती हैं, आप कहां से लेकर के आ रहे हो आवेश को, अनंत से, तो अनंत की दूरी अनंत ही है, और P बिंदु पर लेकर के आ रहे हो तो P बिंदु तक की दूरी कितनी है, r, तो अनंत से लेकर r तक क्या कर दोगे, समाकलन। बेटा पहले हमने अल्प कार्य निकाला, बल गुणित विस्थापन, बल का मान रखा, और अल्प कार्य का समाकलन कर रहे हो तो पूरा कार्य आ जाएगा, सिंपल सी बात है। 1/4πε0 Q0/r² × dr, नियत राशियों का कभी कोई समाकलन नहीं होता, उसको आप कहां निकाल लो, बाहर, Q0/4πε0 बाहर, ठीक है। r² ऊपर जाके कितना हो जाएगा, r⁻² dr। याद करो कक्षा 11 में x की पावर n का समाकलन होता है, x की पावर n+1/n+1, x की पावर n -2, इसका समाकलन करोगे तो -2+1/-2+1, सिंपल सी बात है। Q0/4πε0, सिंपल सी बात है, जब समाकलन करोगे तो r की पावर -1/-1, अनंत से लेके r, ठीक है। समाकलन करने के बाद एक बड़ा ब्रैकेट लग जाता है, निम्न सीमा नीचे और उच्च सीमा ऊपर आ जाती है, फिर क्या करते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, बोर्ड के ऊपर का दिख रहा होगा, वेरी नाइस, ठीक है। थोड़ा सा, हाँ बोर्ड के ऊपर का दिख रहा है। अब मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, कर दूं, यहाँ सॉल्व कर दूं इसको, ओके। देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा W बराबर -QQ0, ठीक है। अच्छा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये ऋण चिन्ह आ गया, Q0/4πε0, r की पावर -1 नीचे जाके कितनी हो जाएगी, 1/r, प्लस की हो जाएगी, अनंत से लेके r, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो उच्च सीमा रखोगे तो r, ऐसा सूत्र ही होता है, जिनने समाकलन नहीं पढ़ा वो समझ लो, रट लो, x की पावर n का n+1/n+1 हो गया, तो r की पावर -1/-1 बचा, यस और नो, सिंपल सी बात है। माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, उच्च सीमा रखी तो 1/r, निम्न सीमा रखी तो 1/r, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, 1/r माइनस 1/, किसी भी संख्या को अनंत से भाग देते हैं तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो 1/r 1/, जो 0 हो गया, तो कार्य का मान आ गया W बराबर, यहाँ कर सकता हूं क्या,
इसको साफ कर देता हूँ प्रश्न को, सिंपल सी बात है, इस प्रश्न को साफ कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। डेरिवेशन संपन्न ही होने वाली है, ठीक है, बात समझ में आती है, सिंपल सी बात है। ये अल्पकार्य निकालना था, तो W का मान आ गया 1/4πε0 QQ0 बटिया, वाह वाह वाह, हमें कार्य मिल गया। बस इस कार्य को मैं कहाँ रख दूं, समीकरण नंबर 1 में। W का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो V बराबर इधर रख दो 1/4πε0 QQ0 बटिया डिवाइडेड बाय Q0, Q0 से Q0 कट गए, बस इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। किसी बिंदु आवेश के लिए किसी बिंदु P पर विद्युत विभव की क्या हो गई, गणना।